सबों को जय यीशु की। मैं ईवा कुजूर पल्ली सेक्रेड हार्ट चर्च गाजियाबाद से हूँ। बाइबल में महिलाएं संबंधित विषय पर प्रतियोगिता में मैं पुराने व्यवस्थान से रूथ के ग्रंथ से रूथ के जीवनी पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। रूथ को चुनने का मेरा फैसला इसलिए भी अहम है कि आज हमारे समाज में आधुनिकता और व्यस्त जीवन शैली की वजह से सास बहू के रिश्तों में आपसी सामंजस्य की कमी के कारण दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण परिवार बिखर रहे हैं। रूथ जो एक मोआबी विदेशी स्त्री थी, इज़राइल के पवित्र इतिहास में अपने ईश्वरीय विश्वास के कारण एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती है। मत्ती अध्याय 1 वाक्यांश 5 वह न केवल इज़राइल के पवित्र इतिहास में बल्कि ईश्वर के वंशावली में भी प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। रूथ के ग्रंथ से अध्याय 1 वाक्यांश 1 से 5 में यूदा के बेतलहम में अकाल पड़ने की वजह से नोमी, जो कि आगे चलकर रूथ की सास बनती है, अपने पति एलीमेलेक तथा दोनों पुत्र महलोन और किल्योन के साथ मोआवा देश बसने आती है। कुछ समय पश्चात एलीमेलेक का मृत्यु हो जाता है। नोमी दोनों पुत्रों के साथ अकेली रह जाती है। दोनों पुत्रों का विवाह मोआबी स्त्रियां ओरपा और रूथ से हो जाता है, किंतु दुर्भाग्य से थोड़े दिनों में ही दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है और नोमी दोनों बहुओं के साथ बिल्कुल अकेली हो जाती है। बड़ी बहू ओरपा अपने संबंधियों के पास चली जाती है, लेकिन रूथ अपनी सास के साथ वापस बेतलहम आ जाती है। रूथ के नाम का अर्थ है दोस्त। चूंकि उसका विवाह मोआब में रहने वाले यहूदी लड़के से होता है और पति की मृत्यु के पश्चात भी वह अपनी सास का साथ नहीं छोड़ती है। यदि हम आज के आधुनिक महिलाओं की जीवन शैली के संदर्भ में सोचें तो कोई भी बहू इस परिस्थिति में सास के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहेगी। रूथ सास और बहू के मधुर रिश्तों का एक बेमिसाल उदाहरण है। सास नोमी रूथ का पुनः घर बसाना चाहती है, जिससे उसका कल्याण हो। रूथ अपनी सास की आज्ञा का पालन करती है और ईश्वरीय योजना के अनुसार उसका विवाह बोअज से होता है। बोअज, जो कि रूथ और नोमी के अच्छे रिश्तों से बहुत प्रभावित था और नोमी के प्रति एलीमेलेक का संबंधी भी था, और इसी वजह से रूथ महान राजा दाऊद की परपोती और यीशु की वंशावली से जुड़ जाती है। वह एक सच्चे विश्वासी के रूप में पेश आती है, जबकि चुने गए इस्राएली जनता में हमें ऐसा विश्वास नहीं पाते हैं। रूथ ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 13 से 17। रूथ को बोअज से पुत्र की प्राप्ति होती है। रूथ के पुत्र को नोमी बड़े ही लाड प्यार से पालती है। शिशु से नोमी का इस कदर लगाव देखकर पड़ोस की स्त्रियां उसे नोमी के पुत्र हुआ है कहती हैं और उसका नाम ओबेद रखती हैं। वही दाऊद के पिता इशै का पिता है। आज हम महिलाएं जो सास बहू के रिश्ते में हैं, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। रूथ जो एक गैर यहूदी स्त्री थी, हमारी प्रतीक मात्र है। सच्चे विश्वासी को ईश्वर जरूर फल देता है, अतः सच्चे मन से विश्वास के साथ भक्ति करने की आवश्यकता है। नोमी एक सास के रूप में और रूथ एक बहू के रूप में एक दूसरे के खुशी के लिए साथ जीवन जीते हैं, और यही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद।